इन दोनों के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं। जो भगवान श्री सीताराम जी के अथाह गुण समूह को ऐसे ग्रहण करते हैं जैसे कोई जंगल में विचरण करने वाले जीव, तो वो राम नाम रूपी अरण्य में विहार करने वाले, नित्य प्रति भगवान की कथाओं का रसपान करने वाले कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी महाराज के चरणों में भी हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करां सीतां नतोऽहं राम वल्लभां। सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां। कहते हैं जो सारे संसार को पैदा करती है और जो सारे संसार का भरण पोषण करती हैं और एक दिन सारे संसार का अपने में ही विलय कर लेती है, सबका नाश कर देती है, ऐसी कौन है? ऐसी भगवान की महामाया है। ऐसी भगवान की वह अद्वितीय अलौकिक शक्ति जो जानकी जी के रूप में है, जो राम जी के बिना अपने जीवन की कोई कल्पना नहीं कर सकती। आप लोगों ने सुना होगा जब भगवान राम का राज तिलक हुआ तो उसके बाद एक धोबी ने उनको दोषी विचार किया था, तो राम जी ने उनको त्याग दिया। तो राम जी ने त्यागा, ये बात सीता जी को कहां सहन हुई? आप लोगों ने समझा होगा कि वो जब आई तो धरती फाड़ के समा गई। तो जो राम जी के बिना अपने जीवन की कोई कल्पना नहीं कर सकती हैं, सारे संसार को पैदा कर सकती हैं, पाल सकती हैं, मार सकती हैं, ऐसी महामाया जगत जननी जानकी जी के चरणों में भी हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए जानकी मैया की जय हो। कैसी है महामाया? बोले अनमाया वसवर्त विश्वमखलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृखैव भाति सकलम रज्जो यथारहे ब्रह्म यत पाद पलव मेकमेव ही भवाम्भोधे स्थितिर्सावतां वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिं। कहते हैं ऐसी भगवान की महामाया है कि उसके बस में सारा संसार हो जाता है। ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा आदि देवता भी जिस माया के वशीभूत होकर रस्सी को सांप समझते हैं, धोखा पड़ जाता है ना अंधेरे में, तो कभी कभी रस्सी को सांप समझ के व्यक्ति भयभीत हो जाता है। क्यों? धोखा पड़ गया, भ्रम हो गया। वो भ्रम क्यों हुआ? अज्ञानतावश। लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है और पता चल जाए कि ये सांप नहीं ये रस्सी है, तो सारा भ्रम खत्म हो जाता है, भय दूर हो जाता है।
जो भी शरीर के द्वारा उस समय प्रक्रियाएं होती हैं, उछलना, कूदना, कपकपाना, डरना, भयभीत हो जाना, ये सब तब बंद हो जाता है जब ये ज्ञान आ जाता है कि ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है। ऐसे ही भगवान की इतनी विचित्र माया है कि जो संसार कभी न था, न है और न रहेगा, वो लगता रहता है कि था, है और बचेगा। बस यही माया है तो सब झूठ, लेकिन सच जैसा लग रहा है। इसमें क्या क्या है? किसी ने पूछा तुलसीदास जी से कि आप जो पोथी बना रहे हैं, इसमें क्या है? बोले नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। नाना पुराण, 18 पुराण। निगम माने वेद, आगम माने शास्त्र, इन सब का सम्मत इसी में है। सारी रामायणों का सार इसी में है। किसी ने पूछा कि बाबा जी तुमने ये जो लिखा है चरित्र, अब पढ़ा तुमने, याद कर लिया, तो तुम्हारे हृदय में इतनी सी भी शांति मिली है? बोले हाँ, हमको तो मिल गई। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी ने ये जो रघुनाथ जी की गाथा लिखी है, ये कहे के लिए लिखी है? ये अपने अंतःकरण की शांति के लिए लिखी है। तो ऐसे ही हमें तुम्हें भी अपने अंतःकरण में यदि शांति चाहिए, शांति में ही तो समाधान मिलते हैं। और जब तक शांति नहीं हृदय में, तब तक कहां कोई समाधान है। इसलिए यदि शांति चाहते हैं तो आएं और भगवान का भजन करें, भगवान के चरित्र सुने। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। हम कहते डंके की चोट से, हम कहते डंके की चोट से, ध्यान से सुनियो लाला हो अपना, हरि है हजार हाथ वाला, प्रभु दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। हम कहते डंके की चोट से, हम कहते डंके की चोट से, ध्यान से सुनियो लाला हो अपना, हरि है हजार हाथ वाला, प्रभु दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। हम कहते डंके की चोट से, हम कहते डंके की चोट से, ध्यान से सुनियो लाला हो अपना, हरि है हजार हाथ वाला, प्रभु दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला, दीन दयाला है रखवाला, है रखवाला, दीन
की चोट से ध्यान से सुनियो लाला हो अपना हरि है हजार हाथ वाला दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। जपो, बढ़िया भाव से जपो सभी लोग। कैसा है भगवान के नाम का झंडा, कैसा है? कोई झुका नहीं सकता जग में, कोई झुका नहीं सकता जग में, अपने प्रभु का झंडा हो, अपने प्रभु का झंडा। कोई झुका नहीं सकता जग में, कोई झुका नहीं सकता जग में, अपने प्रभु का झंडा हो, अपने प्रभु का झंडा। प्रभु के हुक्म को जो भी टोकता, प्रभु के हुक्म को जो भी टोकता, पड़े शीस पर डंडा हो, पड़े शीशों पर डंडा। प्रभु के हुक्म को जो भी टोकता, प्रभु के हुक्म को जो भी टोकता, पड़े शीस पर डंडा हो, पड़े शीशों पर डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर, इन्हीं का है बोलबाला हो अपना हरि है हजार हाथ वाला, प्रभु दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। हम कहते डंके की चोट से, हम कहते डंके की चोट से, ध्यान से सुनियो लाला हो अपना हरि है हजार हाथ वाला, प्रभु दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, दीन दयाला प्रभु है हजार। हो। बटोरे कंकड़ पत्थर, कौन बटोरे कंकर पत्थर, हाथ में जब हो हीरा हो, हाथ में जब हो हीरा। कौन बटोरे कंकड़ पत्थर, कौन बटोरे कंकर पत्थर, हाथ में जब हो हीरा हो, हाथ में जब हो हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कटील कटीला हो, और कटील कटीला। कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कटील कटीला हो, और कटील कटीला। पुण्य के आगे पाप का निकला, पुण्य के आगे पाप का निकला, करता यहाँ दिवाला हो, हरि है हजार
हाथ वाला प्रभु दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। हम कहते डंके की चोट से, हम कहते डंके की चोट से, ध्यान से सुनियो लाला हो अपना, हरि है हजार हाथ वाला प्रभु दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला है रखवाला दीन दयाला है रखवाला, रखवाला, दीन दयाला है रखवाला, दीन दयाला है रखवाला। हम कहते डंके की चोट से, हम कहते डंके की चोट से, ध्यान से सुनियो लाला हो अपना, हरि है हजार हाथ वाला प्रभु दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला प्रभु दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इस तरह से महाकवि श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरित्र की गाथा को प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, जहि सुमरत सिद्ध हूँ गणनायक करिबर बदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। कैसी कृपा है भगवान की। भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी महाराज की सबसे पहले वंदना होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम जपा है। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। गूंगे बोलने लग जाते हैं, भगवान के नाम में वो सामर्थ्य। लंगड़े जो पठारों में नहीं चल पा रहे हैं, वो बड़े बड़े ऊंचे टीले के पहाड़ों में चढ़ जाते हैं। कब? जब भगवान द्रवित हो जाए, जब भगवान प्रसन्न हो जाए। इसलिए हम और आप भगवान के इस सुंदर दिव्य अमृतमयी नाम का रसपान करते रहें, बखान करते रहें, गुणानुवाद करते रहें। सर्वप्रथम तो हम आपको महाकवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में संक्षिप्त उनका जीवन परिचय। एक चित्रकूट के पास राजापुर गांव है। राजापुर में एक दुबे घर के ब्राह्मण गांव में रहते हैं और उनकी पत्नी गर्भ से है, बेटा पैदा भी नहीं हुआ, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और जब पुत्र पैदा हुआ तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य माना, बड़े अचंभे में हो गए कि आज तक तो ऐसा कोई बेटा पैदा हुआ नहीं कि पैदा होते ही उसके मुख से राम निकला। राम, बच्चा पैदा जब होता है तो रोता है, सीधे थोड़ी नाम बोलता है। लेकिन ये इनके मुख से राम जैसे ही शब्द सुना तो हल्ला हो गया। बोले देखो अभी तो पैदा हुआ और राम बोला। बोले क्या कहा? बोले राम बोला।
बोले क्या बात करते हो, अभी पैदा हुआ और राम बोला? बोले हाँ राम बोला। अब वो राम बोला का ऐसा प्रचार हो गया कि लोगों ने उसका नाम ही राम बोला रखा। अब बेचारा राम बोला अभी तो पैदा हुआ। अब भगवान अपने भक्तों की कठिन परीक्षाएं लेते हैं। पैदा होने के पहले तो पिताजी गुजर गए थे और पैदा होने के बाद माताजी भी गुजर गई। अब लोगों की क्या बात बतावें, कैसी कैसी चर्चाएं होने लगी। अब बोले इसको कौन रखेगा? पैदा होने के पहले पिताजी को खा गया, पैदा होने के बाद अपनी ही माता को खा गया। अब जो रखेगा तो वो भी न बचेगा। तो उसकी सेवा शुश्रूषा करने को कोई तैयार नहीं। तब एक दासी चुनिया नाम की, उसने कहा कि अब अबोध बालक है, इसका क्या दोष, मैं इसकी सेवा करूंगा। और सच में कुछ दिन ही सेवा कर पाई। वो चुनिया नाम की दासी भी। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने भक्त को पहले सब प्रकार से हीन कर देते, मतलब उसका चित्त किसी और तरफ न भागे, इसको ये न लगे कि अभी ये मेरा है। जब इसके पास कुछ नहीं बचेगा तभी ये मुझको प्राप्त कर पाएगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त को अपनाने के पहले उसका सब कुछ छीन लेते हैं। अब गांव वालों के मन में जो बात संशय में थी, अब तो बिल्कुल निश्चय हो गया कि अब तो इसके पास मत जाओ, क्योंकि ये तो अब सगुनी है। ये तो जहां जाएगा, जिसके घर में रहेगा, तो उसी में कोई बचेगा थोड़ी, सब मर जाएंगे। तो उसको किसी ने अपने घर में जगह न दी। बेचारा कैसे कैसे अपना भरण पोषण करता। नाम उसका राम बोला। एक दिन ऐसे ही भ्रमण करते करते 10-5 साधु मंडली बना के अब भ्रमण करते करते गांव आ गए राजापुर। 10-5 लोगों से मिले। बोले क्यों भाई, अब 1 हफ्ते का अनुष्ठान हो जाए, सत्संग हो जाए। सब लोग तैयार हो गए। पंचों के साथ मिल करके अनुष्ठान यज्ञ आदि के कार्य प्रारंभ कर दिए गए। अब देखिए, जब यज्ञ भंडारे चलते हैं तो न जाने कहां कहां से लोग सुन करके आ जाते हैं। फिर ये थोड़ी देखा जाता है कि ये पागल है, ये काना है, ये कुबड़ा है, ये लंगड़ा है, ये लूला है। वो तो जो कोई भी है भगवान का भक्त समझ के उसको भी प्रसाद मिलता है। यहाँ 2 भतियाई थोड़ी होती है। यज्ञ भंडारों में सबको बराबर बराबर दिया जाता है। तो वो राम बोला